नमस्ते, मैं सरोज। और आज बात करेंगे फाइब्रोमाइल्जिया के रीज़न के बारे में कि फाइब्रोमाइल्जिया किस कारण डेवलप हो जाता है बॉडी में। जो फाइब्रोमाइल्जिया वाले पेशेंट होते हैं वो बेचारे इतने परेशान रहते हैं। वो सोचते हैं डाइट सही ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी उनको रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा, वो ठीक क्यों नहीं हो रहे। अब दूसरा कारण फ्रस्ट्रेशन होने का क्या होता है कि रिपोर्ट्स अभी नॉर्मल आती है, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं निकलता, तब वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि फिर रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम क्या है। तो मैं ये नहीं बोलती कि योगा डाइट एक्सरसाइज ये वर्क नहीं करती, वर्क करती है। 25-30% तक फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसके बाद फ़र्क नहीं पड़ता। आप पूरे ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया का जो रीज़न है ना वो दूसरा है। दूसरी जितनी भी डिजीज़ होती है उनमें डाइट एक्सरसाइज योगा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन फाइब्रोमाइल्जिया में भी प्ले करती है रोल। लेकिन मेन जो रीज़न है वो हमारे माइंड में है। तो बात करें फाइब्रोमाइल्जिया के रीज़न के बारे में, तो देखिए फाइब्रोमाइल्जिया का जो मेरा खुद का रीज़न था, मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि जो फाइब्रोमाइल्जिया वाले पेशेंट हैं उनको पूछा, तो जो सबका जो रीज़न निकल के आया ना वो है स्ट्रेस और सप्रेस्ड इमोशन। तो मतलब सब जिन लोगों से भी पूछा तो उन सब का जवाब था कि हाँ, हमको बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस रहा था, उसके बाद ही ये फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स आना स्टार्ट हुए हैं। और मुझे खुद भी बहुत लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेस रहा था, उसके बाद ये फाइब्रोमाइल्जिया डेवलप हुआ था। तो दूसरे रीजन में बात करें तो जैसे ट्रॉमा है, एक्सीडेंट, चाइल्डहुड एब्यूज़, मेंटली फिजिकली एब्यूज़, और जैसे वायरल इन्फेक्शन, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ बॉडी में, या ऐसी कोई डिजीज़ जो लॉन्ग टर्म से चल रही है और उसके कारण आप ठीक बहुत लॉन्ग टर्म तक चली है, ठीक भी हो गए, लेकिन उसके बाद फाइब्रोमाइल्जिया डेवलप हो गया। और कोरोना पेशेंट, अभी कोरोना आया था, तो कोरोना वाले बहुत सारे पेशेंट जो ठीक हो चुके थे, लेकिन उसके बाद फाइब्रोमाइल्जिया हो गया उनको। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न फाइब्रोमाइल्जिया के हो सकते हैं। तो अब बात करें मेन रीज़न स्ट्रेस और सप्रेस्ड इमोशन की, तो देखिए होता क्या है, जब कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहती है, वो सिचुएशन या तो कंट्रोल के बाहर होती है, या यूँ कहे कि हमको कंट्रोल करना नहीं आया उस सिचुएशन को। तो अब वहाँ पर क्या हुआ कि हम स्ट्रेस मिला हमको और बहुत ज़्यादा फर्स्ट्रेट हुए अपन, और फर्स्ट्रेट भी हुए, डर भी लगा, और फिर वहाँ पर वो डर किसी को बता नहीं पाए, वो फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं पाए किसी के सामने, अंदर ही अंदर घुटते गए, सोचते गए अब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। और फिर वहाँ से एंजाइटी डेवलप हो गई। अब एंजाइटी डेवलप हो गई, फियर डेवलप हो गया। अब फिर उसके बाद भी स्ट्रेस कंटिन्यू मिल रहा है, रुक नहीं रहा है। और उसके बाद फिर डिप्रेशन में चले गए, और डिप्रेशन में जाने के बाद भी कंटिन्यू स्ट्रेस मिल रहा है, कंटिन्यू स्ट्रेस मिल रहा है। तो वहाँ क्या होगा कि मतलब ब्रेन है ना वो डेंजर मोड में स्टक हो जाएगा जाके। वो डेंजर मोड में क्यों स्टक हो जाता है कि उसको बार बार खतरा फील हुआ है। वो खतरा इस सिचुएशन ने फील करवाया है या अपन ने खुद ने फील करवाया है। बार बार सोच सोच के, गुस्सा कर कर के, डर डर के, टेंशन ले ले के, अब वो माइंड वहाँ पर क्या करेगा, आपके पेन के न्यूरल पाथवे को डेवलप कर देगा। और पेन का जो न्यूरल पाथवे एक्टिवेट होने पर वहाँ से सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ब्रेन क्या है, अपना खुद का जो रियल काम था बॉडी को हील करना, वायरस से लड़ना, या कोई भी डिजीज़ है उसको ठीक करना, वो तो सब भूल चुका है। बार बार उसको सामने डेंजर है ये फील हो रहा है, और वो बार बार आपको प्रोटेक्ट करने के लिए सिम्टम्स क्रिएट कर रहा है, पेन क्रिएट कर रहा है, और वहीं से ये फाइब्रोमाइल्जिया डेवलप हो जाता है। अब फाइब्रोमाइल्जिया में ये एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या होता है, जो न्यूरल पाथवे होते हैं वो इतने स्ट्रोंग नहीं बनते। इतने मतलब थोड़ा बहुत आप काम करोगे अपनी बॉडी पर, मेंटल लेवल पर, तो डिप्रेशन और एंजाइटी ठीक हो जाते हैं। लेकिन फाइब्रोमाइल्जिया ठीक क्यों नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेस चला होता है, और वो जो वायरिंग होती है ना आपकी माइंड की,
वो इतनी स्ट्रोंग हो जाती है कि माइंड उस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं पाता। वो कंटिन्यू डेंजर मोड में ही स्टक हो गया। वो अलार्म बज रहा है माइंड के अंदर, डेंजर जोन वाला, कि डेंजर है, डेंजर है। और हाइपर एक्टिव हो गया है आपका माइंड, पूरा नर्वस सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो गया है वहाँ पर। तो अब है ना, करना क्या पड़ेगा, अपने को उस डेंजर अलार्म को बंद करना पड़ेगा, माइंड को एकदम काम करना पड़ेगा, माइंड को शांत करना पड़ेगा और डेंजर मोड से बाहर निकालना पड़ेगा माइंड को, ताकि ये जो पेन के जो न्यूरल पाथवे एक्टिवेट हो गए हैं, जिनके कारण सिम्टम आ रहे हैं, इतना पेन हो रहा है, तो वो सारे अपने आप धीरे धीरे रिवर्स हो जाएंगे जब माइंड डेंजर मोड से बाहर आ जाएगा। और ब्रेन, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रेन को रिट्रेन करना पड़ेगा और डेंजर मोड से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मेंटल और फिजिकल लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए तो मैं आगे वीडियो भी बनाऊं और आप लोगों की हेल्प करूं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। तो आज यही बताना चाह रही थी कि फाइब्रोमाइल्जिया के जो रीज़न क्या क्या होते हैं, और जो दूसरे रीज़न मैंने बताए हैं उनके ऊपर भी मैं बात करूँगी अगले वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए बाय।